अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो न्यूज़ है वो रिज़र्व से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो टोटल लिक्विड रिज़र्व हैं वो इंक्रीज होकर 10.14 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जिसमें स्टेट बैंक के जो डॉलर्स के हवाले से अगर हम बात करें कि स्टेट बैंक का जो शेयर है इस टोटल रिज़र्व में वो 4.598 बिलियन डॉलर का है। और कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व हैं कमर्शियल बैंक्स के वो 5.540 बिलियन डॉलर्स के हैं। फिलहाल तो टोटल रिजर्व इंक्रीज हुआ है जो कि तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। तो अभी जो है 10.14 बिलियन डॉलर पे है ये। और जिसकी वजह ये है कि चाइना से भी हमें कुछ रीशेड्यूल है हमारे लोन, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद जो है हमें कुछ अमाउंट मिल जाएगी। बट ये अगर हम डॉलर के हवाले से बात करें, डॉलर की प्राइस जो है इस वक्त वो 283 रुपीज़ पर है, यानी $1 283 का इंटर बैंक की अगर हम बात करें, और ओपन मार्केट में इससे ऊपर है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में अगर हमारे पास डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, यानी रिजर्व अगर इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह डॉलर के जो प्राइस है इस वक्त जो 283 पर है, इंशाल्लाह वो नीचे आएगी, मजीद कम होगी। मगर डिपेंड ये कर रहा है, ये जो डॉलर की प्राइस है डिपेंड कर रही है कि हमें आने वाले दिनों में हमें जो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से, यानी यूएई की बात करें, हम सऊदी अरब की बात करें, चाइना की बात करें, मजीद कितनी हमें इमदाद मिलेगी, और इसके बाद आईएमएफ की जानिब से हमें जो अमाउंट मिलने वाली है, तो उसके बाद पता चलेगा कि डॉलर जो है कहाँ पर जाके रुकता है। मगर ये कि इंशाल्लाह ताला अगर वहाँ से हमें इमदाद मिल जाती है तो डॉलर की प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर हम ज़रा ट्रेड की बात करें तो तकरीबन 9 ममालिक यानी 9 कंट्रीज़ को जो होने वाली ट्रेड है इस वक्त वो कम हुई है, और कम होने के बाद जो है 2.41 बिलियन डॉलर्स तक रह गई है इस वक्त। यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो ट्रेड थी अफगानिस्तान के साथ, चीन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, ईरान है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव, इनके साथ जो पाकिस्तान की ट्रेड थी वो तकरीबन कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और 2.41 बिलियन डॉलर तक रह गई है, जो कि तकरीबन 18% है। तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, डॉलर्स नहीं है हमारे पास, तो डॉलर्स इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये कि आप अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करो, यानी वो पैसा जो आपका अपना होगा, तो ये जो आप लोन ले रहे हो इस पे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, रिफंड भी करना है आपको, किसी से भी ले रहे हैं आप। मगर अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर लेते हैं किसी तरह से, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का मकसद ये हो गया कि आपके पास डॉलर्स के रिजर्व में इंक्रीज हो जाएंगे, डॉलर के रिजर्व। तो एक तो ये होगा कि जब डॉलर इंक्रीज हो जाएंगे, तो दूसरा ये है कि आपकी जो सप्लाई है डॉलर की वो बढ़ेगी, और बिलाखिर डॉलर की प्राइसेस जो इतनी इस वक्त 283 पर पहुंच गए डॉलर, वो नीचे आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करनी है। एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंसेंटिव दें, आप उनको उनका कॉन्फिडेंस को बहाल करें कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको इतना रिलीफ देंगे टैक्स के हवाले से, ड्यूटीज के हवाले से, और भी जिस तरह भी हो सकता है। इसलिए कि अभी आप जो इतनी मिन्नत समाजत कर रहे हैं आईएमएफ की, उसके बदले में वो 1.23 बिलियन डॉलर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करोगे, फिर उसके कंडीशन इम्पोज करेगा वो न्यू कंडीशंस, और भी देखें कहाँ तक आ गए हम। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि किसी तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। अच्छा, भी अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इस वक्त जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 45.64%। यानी आपकी इन्फ्लेशन का रेट देखें आप कहाँ जा रहे हैं, 45.64% इन्फ्लेशन है। ठीक है, और जिसमें बिल्कुल बेसिक नीड के जो आइटम है वो भी इंक्लूडेड, जैसे कि बिल्कुल गंदम की बात करें, आलू टमाटर की बात करें, आटा है, ये तमाम चीज़ें शामिल है इसमें। अच्छा, अगर हम एनुअली बेसिस पे बात करेंगे, एनुअली बेसिस पे जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, सिर्फ अगर हम दो चार आइटम को ले लें, प्याज की प्राइसेस जो एक साल के अंदर है 228% इंक्रीज हुई है। सिगरेट की बात करें तो 165% इंक्रीज हुई है। गंदम की बात करें तो 120% गंदम इंक्रीज हुई है एक साल के अंदर।
गैस चार्जेस में 108% इजाफा हुआ और डीजल में 102% जो है इजाफा हुआ है। यानी एक साल में आप प्राइसेस देखें कितने इंक्रीज हुए हैं, समझ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, करंट अगर हम वीकली बात करें, अभी इस वीक के अंदर जो हमारा वीक कंप्लीट हुआ है, सिर्फ इस वीक में टमाटर के प्राइसेस 71% इंक्रीज हुई है। ठीक है, आटे की प्राइसेस 42%, आलू 11%, केले की प्राइसेस 11% और चाय की प्राइसेस की बात करें 7.34% इंक्रीज हुई है प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर कहाँ पर है इस वक्त? और अगर मार्केट जाए तो अंदाजा होगा मार्केट में कि मुंह खोले हुए हैं लोगों ने। जैसे कि अभी हमने देखा कि कराची के अंदर फ्रूट्स के हवाले से बाइकआउट किया लोगों ने और एक अच्छी काम किया। फ्रूट की प्राइसेस अगर आप देखें, एक केले की बात कर लें, बनाना जो है 400, 350, 400 रुपए दर्जन मिल रहा है। क्या हो गया भाई? खरबूजे की बात कर लें, 150 रुपए किलो, 150, 200 रुपए किलो पे चला गया, ये 150 रुपए किलो पे भी है खरबूजा। और दूसरे फ्रूट्स की बात कर लें, इतने महंगे। यानी एक आम बंदा जो है रमजान में, जो बेचारा एक फ्रूट्स को यूज करता है यानी चाट बनाने के लिए, खाने के लिए, दिन भर का बेचारा से रोजे से है, अपने बच्चों के लिए अफ्तारी भी अरेंज नहीं कर पाएगा वो। तो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के। तो एसपीआई की अगर हम बात करें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें आप पाकिस्तान के 17 बड़े जो सिटीज हैं उसमें से 51 कमोडिटीज की प्राइस को लेते हैं और उसकी प्राइसेस को देख रहे होते हैं कि कितना चेंज आया उसके अंदर। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये 45.64% पे चला गया है। तो इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है? क्या हाल होगा लोगों का, बेचारा किस तरह गुजारा कर रहे हैं लोग। ठीक है। और अभी बल्कि आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि एफबीआर के एक जो अफसर हैं उन्होंने वजीर आजम को खत लिखा कि पूछा कि भाई हमें इजाज़त दी जाए कि भाई हम भी जो है करप्शन करें, फिर इसलिए कि हमारी सैलरी तो इंक्रीज़ नहीं हुई है, आप सैलरी इंक्रीज़ करें वरना हम करप्शन की तरफ चले जाएंगे। तो ये तमाम हालात इस तरफ जा रहे हैं, लोगों की सैलरी जो है, इनकम जो है वो वही लिमिटेड है। ठीक है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है और इन्फ्लेशन इतनी स्पीड से आगे जा रहा है और उसको कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। देखिए, देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो इजाफा किया, उसमें 3 to 4% इजाफा हुआ, उसके बावजूद भी जो है वो हाथ में नहीं है इस वक्त। इन्हें इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज भी जो है फेल होती जा रही हैं। ऐसा क्या वजह है कि आपकी पॉलिसीज नाकाम हो रही हैं, आपसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है? ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर कहाँ है, इनकम कहाँ है, लोगों की किस तरह गुजारा कर रहे हैं काम आदमी? तो इन तमाम चीज़ों को बंदा बैठ के सोचे तो आसान नहीं है। इस वक्त हालात जो हैं मुल्क के बहुत ख़राब हैं बस। अच्छा, इसकी बात करें हम, क्रूड ऑयल की बात करें जो कि 11 जैन 2023 में ब्रेंट $76 पर बैरल का था, फिर तकरीबन एक महीने बाद 86 का हो गया और अभी दोबारा जो है वो तकरीबन तीसरा महीना चल रहा है, उसमें $75 बिलियन का हो गया। यानी 75 पर बैरल पर आ गया। यानी ऑयल तकरीबन 3 महीने की बात करें तो 2.5 3 महीने के अंदर प्राइसेस इस वक्त बहुत कम है ऑयल की। यानी जनवरी से लेके और मार्च तक अगर हम बात करें तो जनवरी के मुकाबले में भी कम है इस वक्त प्राइसेस, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत कम हो गई है। ब्रेंट $75 पर बैरल पे आ गया है और WTI जो है वो $70 पर बैरल पे आ गया है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, टीवी एंकर बता रहे थे कि इस वक्त जो गवर्नमेंट को टैक्सेस के साथ जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है वो ₹200 का पड़ रहा है, यानी ₹200 का पेट्रोल पड़ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट को। अगर तमाम टैक्सेस भी मिला दें, इंटरनेशनल डोमेस्टिक तमाम तरह के टैक्सेस भी मिला दें तो भी। ठीक है, और आप ₹272 का पेट्रोल दे रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं आप, कहाँ पर आ गए हैं भाई? ठीक है, तो इन हालात में क्या होगा, किस तरह से गुजारा होगा एक आम आदमी जो है? 1 लीटर पेट्रोल अगर 272 75 रुपए का डलवा रहा है तो 1 लीटर तो कम से कम यूज होता ही है, उससे ज्यादा यूज होता है। यानी 300 350 रुपए का पेट्रोल उसके पर डे हो गया है। ठीक है, तो ये तो उसके तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपए पेट्रोल में जा रहे हैं फिर महीने की अगर हम बात करें तो। इन तमाम चीज़ों को सामने रखें तो वाकई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और एक आम आदमी के लिए इन हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सोचना चाहिए गवर्नमेंट का इस हवाले से। बस लास्ट न्यूज़ हमारे पास आईएमएफ से रिलेटेड ही है कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि आईएमएफ जो है उससे पाकिस्तान जो एक प्रोग्राम में हम इंटर हुए थे, पीटीआई के दौर में इंटर हुए थे, उसके बाद फिर इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया इसको। फिर आईएमएफ ने उस पर पहले तो जो आपके वजीर खजाना उन्होंने आंखें दिखाई आईएमएफ को, जिसपे आईएमएफ जो है वो तो जल भुन गया भाई। उसके बाद जब इनको लगा कि नहीं हालात बड़े क्रिटिकल हो चुके हैं, फिलहाल आईएमएफ पे प्रोग्राम को कंटिन्यू करना पड़ेगा,
अब जब ये टेबल पे बैठे तो उन्होंने तो फिर इनको सही से लिया, फिर आड़े हाथों लिया, एक के बाद एक कंडीशन लगाई, एक के बाद एक कंडीशन लगाई गई, बिला आखिर जो है अभी लास्ट, और वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अभी लास्ट जो उन्होंने कंडीशन ये लगाई थी कि पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग का इशू आ रहा है उसमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है, चाइना है, यूएई है, सऊदीया है, कतर है, इनसे बात करें, उनसे लिखवा के लाए, कंफर्म कर दे कि आप जो है हमें लोन दोगे, कर्जे दोगे, तो फिर हम आपके लिए आगे बात करते हैं। और जो इस वक्त बोर्ड की मीटिंग रुकी हुई है, ठीक है, तो वो तमाम फिर कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस, और फिर आईएमएफ अपनी इंस्टॉलमेंट आपको इंस्टॉलमेंट पे करेगा। यानी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतनी ज़्यादा जो है पॉलिसीज जो है वो टाइट करने के बाद, ठीक है, एक के बाद एक कंडीशन और डू मोर की बात करते करते और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया इसने, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी का रेट देखें, और बाकी टैक्सेस के हवाले से बात करें, 170 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस इम्पोज करवा दिए, और उसके बाद बाकी पेट्रोल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस और ये सब कहाँ ले गए, मगर $1 की इमदाद भी अभी तक नहीं आई है आपके पास। वो मीटिंग ही नहीं हुई है, बोर्ड की मीटिंग। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो फिर बात होगी आगे, बोर्ड की मीटिंग होगी, पेमेंट मिलेगी। $1 भी नहीं मिला है। और अभी फिर एक कंडीशन और लगा दी कि आप अपने जो ये 200 मालिक हैं, इनसे कंफर्म कर दें कि वो पैसे देंगे तो हम आपको पैसे देते हैं। वो भी कितने, 1.234 जो भी बिलियन डॉलर है, $1.2 बिलियन तकरीबन। तो इन हालात के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से सरवाइव करेंगे, और ये जो अमाउंट दी गई है उसके बाद इससे गुजारा नहीं है, हमें कंटिन्यू करने आईएमएफ का प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलना है। फिस्कल जो हमारा ईयर है वो कंप्लीट होने वाला है जून तक, को कंडीशन लगाइए कि आपके पास जो है $10 बिलियन प्लस जो है आपका रिजर्व होने चाहिए, स्टेट बैंक के रिजर्व की बात करें, ठीक है, जो कि 5 पॉइंट समथिंग है अभी, नो 4 पॉइंट समथिंग। तो कहाँ जा रही बात, वो टोटल रिजर्व जो हमने डिस्कस किया $10.14 बिलियन, जिसमें कमर्शियल बैंक के भी रिजर्व इंक्लूड होते हैं। तो किस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए बेहतरीन हमारे पास यही है कि हम किसी तरह भी आईएमएफ से जान छुड़ाएं छुड़ाएं अपनी, और फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे भी जान छुड़ाएं। अगर उनके पास आपको जाना है, उनसे बोलें कि भाई मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और उसके लिए सबसे पहले मुल्क के अंदर आपको ये करने के भाई इलेक्शन कराने। इस वक्त मुल्क की जो पॉलिटिकल आप देख रहे हैं हालत क्या है, इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रही है लोग। जल्द से जल्द इलेक्शन हो, गवर्नमेंट आए, आने वाली गवर्नमेंट जो है उस तमाम चीज़ों को संभाले, ठीक है, उसके बाद अपनी पॉलिसीज बनाए और फिर आगे लेके चले। फिलहाल तो जब तक कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये जब तक नहीं खत्म होगी, मुल्क के हालात ऐसे रहेंगे, तो सबसे पहले तो ये काम किया जाए, इलेक्शन की तरफ मूव किया जाए और इलेक्शन करवा के एक साइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब मुल्क के हालात साइड हो जाएंगे, फिर आप अपने एक्सपोर्टर जो हैं उनको कॉन्फिडेंस को बहाल करें कि आप एक्सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, ताकि मुल्क में डॉलर आए, ठीक है, मुल्क में डॉलर आए। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान से बात, पाकिस्तानी से बात करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें कि भाई आप अपने जो अमाउंट है वो मुल्क में लेकर आए, यानी वो बिलियंस डॉलर की जो अमाउंट उनके पास फॉरेन जो बैंक से उसमें रखी हुई है, अगर वो मुल्क में लेकर आते हैं तो मुल्क की फिर हमें जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की, ना फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान के पास जाने की जरूरत है, ना आईएमएफ के पास जाने की जरूरत है आपको। आप सिर्फ अपने जो दो सोमाली ओवरसीज पाकिस्तानी है उनसे बात करें। मगर ओवरसीज पाकिस्तानी अभी जो करंट गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, या जो भी हुकूमतें गुजरी हैं पिछली, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है, उनके ऊपर वो बहाल नहीं कर रहे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं देना चाहते अपनी अमाउंट इन हुकूमतों को, ठीक है, इश्यूज है उनको, वो बोलते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, हम नहीं देना चाहते फिलहाल। अब उनका जिस जिस पार्टी पे भी है, वो पार्टी फिर जो अगर आती है गवर्नमेंट में, और उसके बाद जो है वहां से अगर इमदाद आ जाती है, ओवरसीज पाकिस्तानी सॉरी अपनी अमाउंट लेकर आते हैं मुल्क में, ठीक है, 10% भी आ जाए, 10-20% भी आ जाए ओवरसीज पाकिस्तानी की अमाउंट, तो मुल्क में हमारे पास डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी अमाउंट है, समझ रहे हैं। बाकी ये कि हम अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, मुल्क में डॉलर्स आएंगे, इधर हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा डॉलर की प्राइसेस है वो नीचे आएंगी, कहाँ चली गई है, पीकेआर कितना वीक हो गया है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं फिलहाल। तो यही कुछ न्यूज़ थी, देखें आगे क्या होता है। अगर इन तमाम चीज़ों को वो सामने रख के हम इकदाम करते हैं तो मुल्क में इंशाल्लाह बेहतरी के चांसेस हैं, वरना तो फिर अल्लाह ही मालिक है आगे क्या होगा। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।